लेते हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग अमन, कैसे हैं गुड आप? इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था बहुपद के बारे में कि उसको हम पहचानते कैसे। बहुपद को हम सर हमें इसकी पहचानते कॉपी बनानी पड़ेगी। क्या? दोबारा बोलेंगे? ठीक है, बहुपद को पहचानते कैसे? तो पहचानने का तरीका यह है कि जो चर के घातांक हैं, जो चर के घातांक हैं वो क्या होते हैं? सर हमें कॉपी बनानी पड़ेगी। पूर्ण संख्या। नई कॉपी नहीं बनानी, जो आपके पास कॉपी है उसी में लिख लो। चर के घातांक क्या होने चाहिए? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक तो बार। जीरो से लेकर करण अनंत सर, तक जाओ। करण सर छुट्टी पर हैं, तो आप ये मत समझना कि आप किसी और क्लास में आ गए हो। ठीक है, आप सही क्लास में आए हो, लेकिन टीचर अलग हैं। करण सर छुट्टी पर है तो उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूँ। तो ये सोच के आप क्लास से मत जाना, ठीक है? तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जो जीरो से शुरू होती है, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। जो जीरो से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक। कहां तक जाती है? अनंत तक, इनफाइनाइट। तो जो चर के घातांक है वो क्या होने चाहिए? चर के घातांक को पूर्ण संख्या, मतलब ये 0, 1, 2, 3, ये सब होने चाहिए। तो उदाहरण के लिए आप मुझे बताइए, अगर मैंने लिखा x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 माइनस 5x की घात 2 प्लस x प्लस 5, मैंने एक ये क्या लिखा है? बीजीय व्यंजक लिखा है। मुझे बताइए क्या ये बहुपद है? अगर है तो y टाइप कर दो, और अगर नहीं है तो n टाइप कर दो। क्या ये बहुपद है? वेरी गुड, वेरी गुड। या वाई वाई, यस, ये बिल्कुल ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसके चर के जो घातांक है, इसमें चर क्या है? चर यानी वेरिएबल। चर यानी वेरिएबल। क्या है इसमें? क्या है इसमें? चर या वेरिएबल एक्स। और जो एक्स है उसके घातांक क्या है? 5, 3, 2। और जहां पर कोई घातांक नहीं होता वहां पर हम एक मानते हैं, तो एक भी है। तो सारे क्या है? पूर्ण संख्या। सबके सब क्या है? पूर्ण संख्याएं। एक भी एक पूर्ण संख्या होती है, दो भी, तीन भी, पांच भी। तो सबके सब पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद है। पहचान यही तो होती है कि चर के घातांक क्या होने चाहिए? पूर्ण संख्या। अब सारे घातांक अगर पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ठीक है, फिर आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया होगा इसके प्रकार के बारे में। तो एक पदीय जैसे हो गया, जिसको हम इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो एक पदीय क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे एक्स। ठीक है, एक द्विपदीय हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। तो द्विपदीय जिसमें दो पद हो, जैसे x प्लस 5। ठीक है, एक होता है त्रिपदीय यानी ट्राइनोमियल। तो त्रिपदीय क्या होता है? जिसमें तीन पद हो। जिसमें तीन पद हो, तो कोई उदाहरण देगा? जैसे x प्लस वाई प्लस z, ये क्या है? त्रिपदीय है। ये द्विपदीय है या एक पदीय। ठीक है, तो जिसमें एक पद होता है वो एक पदीय, जिसमें दो पद होते हैं वो द्विपदीय, जिसमें तीन पद होते हैं वो त्रिपदीय। तो यहां तक आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है। क्वेश्चन ये है, तो आपको यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है। आपको यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है। अपना माइक बंद रखेंगे, ठीक है? आपको यहाँ पर एक बहुपद दिया गया, आपको ये बताना है कि ये कौन सा है इसमें से। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, सभी लोग बताएंगे, इसका आंसर करेंगे। पोल में मैं भेज रहा हूँ, बस मुझे एक सेकंड दीजिए। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपके सामने सवाल है, चार ऑप्शन है। सवाल है y की घात 2 माइनस 7y माइनस 3z माइनस n, ये किस प्रकार का बहुपद है? तो मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन है y² माइनस 7y माइनस 3z माइनस। तो आपको बताना है ये किस प्रकार का बहुपद है। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, जल्दी करिए। यस,
करिए जल्दी से। वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3z माइनस m, ये किस प्रकार का बहुपद है? हाँ जी, ओके ओके। सभी लोगों को आंसर करना है, आपके पास आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। आपको बताना है इस सवाल में कि ये इस किस प्रकार का बहुपद है। लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड और हैं आपके पास। 2 5 4 3 2 1। तो आपको इस सवाल में बताना था ये किस प्रकार का बहुपद है। तो आपको इस पर पद गिनने थे, कितने पद हैं यहाँ पर? वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3z माइनस m। आप लोग मुझे बताइए इसमें कितने पद हैं? आप लोग मुझे बताइए इसमें कितने पद हैं? 3 है? 3 पद हैं इसमें या 4 हैं? वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3y, सॉरी 3z, एक 3z माइनस m। कितने पद हैं इसमें? 4 है ना? पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो टोटल कितने पद हैं इसमें? 4। पहला क्या है? वाई स्क्वायर। दूसरा क्या है? -7y। दूसरा क्या है? -7y। तीसरा क्या है? माइनस का 3z। और चौथा क्या है? माइनस का m। ये 4 पद हैं इसमें। और ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं? एक पदीय। एक पदीय में कितने पद होते हैं? एक। द्विपदीय में कितने पद होते हैं? 2। और त्रिपदीय में कितने पद होते हैं? 3। लेकिन इसमें तो 4 हैं, इसमें तो 4 हैं। तो कौन सा सही होगा? ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें 4 पद है। ओके, 4 टर्म्स हैं इसमें। क्लियर हुआ सभी को? तो वाई टाइप कर दो जल्दी से, अगर सबको ये क्वेश्चन क्लियर है। गलती से दूसरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया है, गलती समझ आ गई है तो अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था, अभी तक हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसका जल्दी से हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आज के क्लास के टॉपिक की तरफ। आज हम करना सीखेंगे गुणा। गुणा से मतलब है एक पदीय से एक पदीय में, मतलब ऐसी ऐसे पद जिसमें, सॉरी, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद हो, जैसे x। और ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद हो, यानी y मैं अगर लिख दूं, तो इनकी आपस में गुणा कैसे करते हैं, यानी एक पदीय से एक पदीय में गुणा कैसे करते हैं। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, आपको एक चीज यहां पर मैं बता रहा हूं। गुणा जो होती है, जब हम गुणा करते हैं तो एक जैसे चर के घातांक जुड़ जाते जुड़ जाते हैं। आपने ये वाला नियम पढ़ा होगा सभी ने पहले चैप्टर में, याद है सभी को ये नियम? ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर होता था ए की घात m प्लस n। ये नियम सबको याद है, ये हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, घातांक के नियम। तो उसी नियम का यूज यहां पर हम करते हैं। तो एक जैसे चर के जो घातांक हैं वो जुड़ जाते हैं। गुणा में क्या होता है?
एक जैसे चर के घातांक जुड़ जाते हैं। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी चर ए है, यहाँ पर भी चर ए है, दोनों के चर एक जैसे हैं, इसका भी ए है, इसका भी ए है, और इनकी गुणा हो रही है। तो जो घातांक m और n है वो क्या हो गए, a की घात m जमा n, m प्लस n। तो सीधा सीधा रूल ये है कि जब एक जैसे चर की गुणा हो रही है तो उसके जो घातांक है वो जुड़ जाते हैं। जैसे मैं कहूं x गुणा x, सॉरी मैंने कहा x गुणा x, तो क्या आपको ये चीज पता है कि अगर किसी भी चर के ऊपर कोई घातांक ना हो तो वहां पर एक माना जाता है। ध्यान से सुनना, अगर मैंने लिखा है x तो इसका मतलब होता है x की घात 1। ठीक है, अगर किसी चर के ऊपर कुछ भी घातांक नहीं है, जैसे ये x है, इसकी घात कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उसको हम मानते हैं 1। जैसे y है तो ये बराबर होता है y की घात 1 के। जैसे z है तो ये बराबर होता है z की घात 1 के। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? अगर a है तो ये बराबर है a की घात 1 के। मतलब अगर किसी भी चर पर कोई घातांक नहीं है तो वहां पर क्या है, 1 है। जिसका कोई घातांक नहीं है उसका 1 है, जिसका कोई घातांक मतलब जिस पर घातांक हमें नहीं दिख रहा वहां पर क्या आता है, 1 आता है। तो यही चीज यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो x गुणा x का मतलब क्या है, x गुणा x का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया, क्योंकि इनके ऊपर आपको घातांक नहीं दिख रहा तो मैं अपनी तरफ से 1 लगा दूंगा। और मैंने यहां पर क्या लाइन लिखी है, एक जैसे चर की जब गुणा करते हैं, एक जैसे चर की जब गुणा करते हैं, देखो ये भी x है और ये भी x है, और इनकी मैं गुणा कर रहा हूं, ये भी x है चर, यहां पर भी चर x है, और इनकी मैं गुणा कर रहा हूं, तो जो घातांक हैं वो जुड़ जाते हैं। यानी ये जो 1 और 1 है ये जुड़ जाएंगे, यानी ये बराबर हुआ x की घात 1 प्लस 1, यानी x की घात 2। जल्दी बताओ, ये चीज समझ में आई? जल्दी से, जल्दी बताइए। ठीक है, तो ये नियम आपको याद रखना है कि जहां आपको एक जैसे चर दिखे और उनकी गुणा हो रही है तो घातांकों को जोड़ देना है। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो जैसा आप यहां देख रहे हो 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2, तो मैंने अभी बताया जिस पर कुछ घातांक ना हो, जैसे 2 पर कुछ घातांक नहीं है तो मैं 1 मान लूंगा, इस पर भी कुछ घातांक नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूं। तो यहां पर क्या होंगे, ये घातांक जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, क्योंकि संख्या बराबर है, ये भी 2 है ये भी 2 है। ठीक है, 2 की घात 1 यहां पर है, 2 की घात 1 यहां पर है, तो 2 की घात कितनी हो गई टोटल, 1 प्लस 1 2, यानी 2 की घात 2। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 2 की घात 2 गुणा 2। अब आप देखो इस 2 के ऊपर घात है 2, ठीक है, लेकिन इस 2 के ऊपर कोई घात नहीं है, और मैंने अभी बताया अगर कोई घात आपको ना दिखे तो वहां पर 1 होती है। ठीक है, अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसके जो घातांक है यानी 2 और 1 जुड़ जाएंगे, यानी 2 की घात क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, यानी 2 की घात 3। ये बात सबको समझ में आई? तो ये तो हमने संख्याओं पर लगाया नियम। ठीक है, ऐसे ही हमारा किस पर लगता है, चर पर लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर x गुणा x, तो अभी मैंने बताया x गुणा x का मतलब क्या है, x पर कोई घात नहीं है तो x की घात 1 गुणा x की घात 1। अब ये 1 और 1 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी टोटल कितने हो गए, x की घात 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक पदीय की एक पदीय में गुणा करते हैं। अगर मैं कहूं y गुणा y, तो ये क्या होगा, y गुणा y क्या होगा, y गुणा y क्या होगा, y ही होगा, y गुणा y होगा। बहुत अच्छी बात है, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे जब x गुणा x, आप यहां पर देखो y के ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 मानूंगा मैं, ऐसे ही इस y के ऊपर कोई घात नहीं है तो मैं 1 मानूंगा। अब y और y दोनों चर एक जैसे हैं तो मैंने लिख दिया, और जो घातांक है वो जुड़ जाते हैं, यानी 1 प्लस 1, यानी y की घात 2। अरे आप ये वाला नियम क्यों अपने माइंड से स्किप कर रहे हो,
ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर होता है ए की घात m प्लस n के। इसको अपने दिमाग में आपको रखना है क्वेश्चन करते टाइम। ये जो a है ये ऐसे कैसे ही है, लेकिन जो घातांक m और n है वो जुड़ रहे हैं, जो घातांक m और n है वो जुड़ रहे हैं, और ये a ऐसे का ऐसे ही है। तो वही काम मैंने यहां पर किया, ये y ऐसे का ऐसे ही है, लेकिन घातांक एक और एक जुड़ गए दो। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हो गई है? अगर कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, x गुणा x क्या होता है? एक्स स्क्वायर। कैसे होता है मैं बता चुका हूं, लेकिन x प्लस एक्स क्या होता है? 2x। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम गुणा करते हैं तो घात में जाती है संख्या, और जब हम जोड़ते हैं तो गुणांक में जाती है। ठीक है, बताइए, क्लियर? क्लियर सभी को? जब हम गुणा करते हैं तो घात चढ़ती है, जब हम गुणा कर रहे हैं, जब हम गुणा कर रहे हैं तो घात चढ़ रही है 2, और जब हम जोड़ रहे हैं तो वो गुणांक में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी से मुझे बताइए, x गुणा 1 क्या होगा? x गुणा 1 क्या होगा? किसी की भी एक में गुणा करने पर क्या होता है? x ही होगा ना। अगर मैं कहूं 2 की 1 में गुणा करो तो वो 2 ही आता है। अगर मैं कहूं 4 की 1 में गुणा करो तो 4 आता है। 5 की 1 में गुणा करो तो 5 आता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो इसी तरीके से x की 1 में गुणा करने पर भी क्या आएगा? x की 1 में गुणा करने पर भी x ही आएगा। ठीक है, x की 1 में गुणा करने पर भी x ही आएगा। लेकिन जब हम x में 1 जोड़ेंगे तो हम इसको नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि हम समान पदों को जोड़ते हैं। अभी आपने समान पदों में पढ़ा हो, या आपने पढ़ा होगा समान पदों में, जब आपको समान पदों को जोड़ना और घटाना सिखाया गया होगा कि हम जोड़ते किसको हैं? समान पदों को। ठीक है, तो x गुणा 1 तो x होता है, लेकिन x प्लस 1 x प्लस 1 ही होता है, इनको हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये x है, ये x में ही जुड़ेगा। ये 1 है, ये किसी संख्या में ही जुड़ेगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, y गुणा 2y, y गुणा 2y क्या होगा? आपको बताना है कि y की गुणा 2y में करने पर क्या होगा। तो देखो, जब किसी चर के साथ कोई संख्या ना हो, जैसे y बेचारा अकेला है, ये y जो है अकेला है, इसके साथ कोई संख्या नहीं है, तो वहां पर माना जाता है 1। जब कोई चर अकेला हो, जैसे ये y अकेला है, इसके साथ कोई संख्या नहीं है, तो उसके साथ माना जाता है 1। ठीक है, गुणा 2y। ठीक है, यानी हमें क्या करना है? 1y की गुणा करनी है 2y। तो पहले संख्याओं की गुणा कर लो। 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आया, और y की गुणा y में करने पर क्या आएगा? अब इस पर कोई भी घातांक नहीं है तो मैं 1 मान लूंगा, है ना। मैं 1 मान लूंगा क्योंकि y के ऊपर कोई घातांक नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं था, यहां पर भी कुछ नहीं था, तो मैंने अपनी तरफ से 1 लिख लिया। अब मैंने बताया एक जैसे चर के घातांक जुड़ते हैं। दोबारा लिख रहा हूं इस लाइन, एक जैसे चर के घातांक जुड़ते हैं। कब जुड़ते हैं? जब हम गुणा करते हैं, जब हम चर की गुणा करते हैं। जब हम चर की गुणा करते हैं, तो चर क्या है? y और y, और इस पर भी घातांक 1 है, इस पर भी घातांक 1 है, यानी y की घात 1 प्लस 1
यानी y की घात 2। तो यानी हमारा आंसर आया 2y²। ठीक है, क्लियर हुई है चीज सभी को? बताइए, कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2z² गुणा 3zy। आपको किसकी गुणा करनी है? 2z² गुणा 3zy। कैसे करोगे? देखो, जिस पर कोई घात नहीं है सबसे पहले उस पर एक मान लो। इस पर भी घात एक है, इस पर भी घात एक है, क्योंकि z के ऊपर भी कुछ नहीं था, y के ऊपर भी कुछ नहीं था, तो मैंने दोनों के ऊपर एक मान लिया। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले संख्याओं की गुणा, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 6। यस, वेरी गुड, स्नेहलता नाम से जो स्टूडेंट। ठीक है, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 6। 2 की गुणा 3 में करने पर 6 आया। अब z यहां पर है, z यहां पर है, z यहां पर है और एक z यहां पर, तो इनकी गुणा करनी है मुझे। और मैंने बताया जब हम गुणा करते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो z की घात 2 और z की घात 1, तो ये क्या बन गया? z की घात 2 + 1। ठीक है, और सिर्फ क्या बचा फिर? y। तो ये क्या बन गया? 6z 2 और 1 3 क्यूब y। ये मेरा आंसर। ठीक है, बताइए। समझ आया सभी को कैसे किया है ये क्वेश्चन? मैंने बताया था कि एक जैसे चर के घातांक जुड़ जाते हैं जब हम गुणा करते हैं। तो z की घात 2 की z की घात 1 में गुणा हो रही है, तो z तो ऐसे कैसे रहेगा? 2 और 1 3 हो जाएंगे, 2 + 1 बराबर z की घात 3। ठीक है, तो ये तो वही गुणा की बात, तो हमारा आंसर आया 6z³ y। अब इसको देखो, यहां पर ये जोड़ने के लिए बोल रहा है, क्या हम इनको जोड़ सकते हैं? अगर मैं कहूं आपसे 6 चॉकलेट में 10 टॉफी जोड़ दो, तो क्या आप जोड़ सकते हो? क्या आप इनको जोड़ सकते हो? 6 चॉकलेट में 10 टॉफी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये चॉकलेट है, ये टॉफी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी तरीके से आप इनको भी नहीं जोड़ सकते, क्यों? क्योंकि ये z² है और ये zy। ये z² है यहां पर और यहां पर zy है, आप इनको नहीं जोड़ सकते। कि जिस तरीके से आप चॉकलेट और टॉफी को नहीं जोड़ सकते, इसी तरीके से आप इन चरों को भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर z की घात 2 है, यहाँ पर zy है, तो हम इनको नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम इनकी गुणा जरूर कर सकते हैं। हम इनकी गुणा जरूर कर सकते हैं, तो अंतर समझ रहे हो? गुणा हम कर सकते हैं लेकिन हम इनको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, बताओ, क्लियर हुआ? जोड़ने की कंडीशन क्या है? कि जो चर हैं वो एक जैसे होने चाहिए। चॉकलेट को चॉकलेट में जोड़ेंगे, टॉफी को टॉफी में जोड़ेंगे। ओके, अगर सबको समझ आ गई है ये चीज तो बाई टाइप कर दो, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद कुछ अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमने पढ़ लिया है, तो जल्दी से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको कुछ सवाल देता हूं। मैं आपसे कहता हूं 2a में गुणा करो 3a की। पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक्स वाई की गुणा करो वाई जेड में। तीसरा सवाल, a² bc की गुणा करो b² c में। ठीक है, तो पहले का आंसर बताओ सभी लोग, पहले का आंसर बताइए। क्या होगा? ओके, स्नेहलता कुमारी नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है 6a²।
5a², 6a²। ओके, हमें जोड़ना नहीं है, गुणा करनी है अमन। 2 की 3 में गुणा करनी है, जोड़ना नहीं है। गुणा का निशान है ना बीच में, तो 2 की 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6। और a की a में गुणा करोगे, a पर कोई घातांक नहीं है तो 1 आया। ऐसे ही से a पर कोई घातांक नहीं है तो 1 आ गया। ठीक है, तो a की घात 1 गुणा a की घात 1 क्या होगा, a ऐसे है ऐसे, ये 1 और 1 जुड़ जाएंगे तो, यानी a की घात 2 यानी 6a²। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 6a²। क्लियर। दूसरे का आंसर बताइए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर आप देख सकते हो x अकेला है, यहाँ पर एक ही तो x है, बाकी कहीं x नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये x है, बाकी कुछ नहीं है, तो इस x को ऐसे ही लिख दिया। फिर यहाँ पर y है और एक y ये है, तो y गुणा y क्या होगा, y गुणा y क्या होगा, इस पर भी घात 1, इस पर भी घात 1, यानी y की घात 1 + 1, यानी y की घात 2। तो यहाँ पर आ गया y की घात 2, और उसके बाद ये z बचा तो z लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आया, xy²z। ठीक है, थर्ड वाले का बताइए आंसर। थर्ड वाले का a²b³ c। वेरी गुड। बाकी लोग, अमन का आंसर आया, बाकी लोग आंसर दे जल्दी से। ओके, वेरी गुड। पीवीटी डिंपल नाम से है, स्नेहलता, मनोज शर्मा नाम से है। तो ए की घात 2 अकेला है, तो ए की घात 2। अब यहाँ पर बी की घात 1 है और बी की घात 2, तो टोटल कितनी घात हो गई बी की, 1 और 2 3, यानी बी की घात 3। और यहाँ पर सी की घात 1 और सी की घात 1 कितनी हो गई, सी की घात 2। ठीक है, तो हमारा आंसर आया a²b³ c²। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। पोल में आंसर करना है सभी को, मुझे 5 सेकंड दीजिए। ओके, करिए आप सभी लोग पोल में। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, करिए सभी लोग। हाँ जी, सभी को आंसर करना है पोल में, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी। 5x की 3x में गुणा करना है। करिए सभी लोग जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास। ओके, चलिए लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1।
ओके, तो इसमें बोला गया था, अच्छा मैं आप सबको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, चैट बॉक्स में कोई भी ये डिजाइन नहीं बनाएगा। अगर अब मुझे चैट बॉक्स में किसी के भी ये डिजाइन दिख गए, मैं सीधा क्लास से बाहर निकाल दूंगा। क्लियर है ये चीज? एक बार अपना आंसर लिखना है बस, मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। 5x की गुणा 3x में करनी थी, ठीक है? तो पहले मैंने बताया था संख्याओं की गुणा कर लो, 5 दिया 15 हो गया। फिर x की गुणा x में करोगे तो क्या होगा? अब x पर कोई घात नहीं है, यानी 1 आ गया, इस पर भी 1 आ गया, और x की घात 1 यहां पर है, x की घात 1 यहां पर है, तो टोटल हो गया x की घात 2। तो हमारा आंसर क्या आया? 15x², यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 15x²। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, इसको आपको सॉल्व करना है पोल में। ओके, 4 ऑप्शन है आपके पास, जो भी ऑप्शन आपका ठीक है आए उसको आपको अपने आंसर में बताना। यस, करिए। वेरी गुड, सबका आंसर सही है अभी तक। जो लोग बच रहे हैं जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। यस, करिए सभी लोग जल्दी से। ओके, 15 में से 12 लोगों का आंसर सही है, 3 लोगों का गलत है, और 8 लोगों का आंसर आना बाकी है। तो जल्दी से सभी लोग पोल में आंसर करें इस क्वेश्चन का, जो लोग बच गए। 1 मिनट और है आपके पास, 1 मिनट और है आपके पास, जल्दी करें। वेरी गुड, वेरी गुड। 17 में से 14, वेरी गुड। वेरी गुड, 6 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें। आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड्स। लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, आपको 5x गुणा 2xy गुणा y², 5 की 2 में गुणा करोगे तो 10 आया। अब देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख दूंगा, तो 10 एकम 10 हो। 5 की 2 में गुणा करी 10, 10 एकम 10। अब आप देखिए x को, यहां पर x की घात 1 है और यहां पर भी x की घात 1 है, तो टोटल कितनी घात हो गई x की? 2। 1 और 1 2, यानी x की घात 2। ठीक है, फिर क्या बचा? y की घात 1 यहां पर है और y की घात 2 यहां पर है, तो टोटल कितनी हो गई? y की घात 1 + 2, यानी 10x², y की घात 3। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, 10x², y की घात 3। ठीक है, क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए, सबको समझ आ गया है? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। पोल में आंसर करना है सभी को इस क्वेश्चन का भी।
पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके ओके ओके, 6 लोगों का आंसर आ गया। 6 में से 5 लोगों का आंसर सही है। 9 में से 7 लोगों का आंसर सही है। 10 में से 8 लोगों का आंसर सही है। जल्दी से करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी, 12 में से 10। बाकी लोग, अभी आधे लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। एक्स वाई जेड, सॉरी, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। हेलो यश, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप यश? काफी दिन बाद आज आपको देखा है। हाँ जी, ओके, जल्दी से आंसर करिए भाई जो लोग बच गए हैं। 15 में से 13 लोगों का आंसर सही है। 8 लोगों का आंसर आना बाकी है। आपके पास 1 मिनट और है, जल्दी करें। 1 मिनट और है आपके पास। एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। हाँ जी, लास्ट 15 सेकेंड्स, आखिरी 15 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक्स वाई की गुणा करनी है वाई जेड में और फिर जेड एक्स। तो इन सबके ऊपर कोई घात नहीं है, तो मैं 1 लिख देता हूँ सबके ऊपर। ठीक है, एक्स की घात 1 यहाँ पर है और एक्स की घात 1 यहाँ पर है, तो ये हो गया एक्स की घात 1+1। वाई की घात 1 यहाँ पर है, वाई की घात 1 यहाँ पर है, तो ये हो गया वाई की घात 1+1। जेड की घात 1 यहाँ पर है और जेड की घात 1 यहाँ पर है, तो ये हो गया जेड की घात 1+1। तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए सभी लोग। सबको समझ आ गया है ये क्वेश्चन? एक्स की घात 2, वाई की घात 2, जेड की घात 2 हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम एक पद की 2 पद में गुणा करेंगे। मतलब मैंने जैसे लिया ए, तो ए क्या है? एक पदीय है क्योंकि ये अकेला है। और मैंने लिया B+C। ये दो पदीय है क्योंकि इसमें 2 पद है। ये बात समझ में आई सभी को? 1 मिनट। राहुल रजलीवाल नाम से जो स्टूडेंट है, मैंने मना किया था कि आपको चैट बॉक्स में कोई डिजाइन नहीं बनाना, ठीक है? और मैंने कहा था मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा अगर आपने दोबारा ऐसा किया, तो प्लीज आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ए क्या है? एक पदीय है क्योंकि इसमें 1 पद है। B+C क्या है? 2 पदीय है क्योंकि इसमें 2 पद है। ये बात सबको हजम हो रही है मेरी? सबको ये बात समझ आ रही है? ए में एक ही पद है तो इसलिए मैं इसको 1 पदीय बोलूंगा। B+C में 2 पद हैं तो इसको मैं द्विपदीय बोलूंगा। तो इनकी मुझे गुणा करनी है, इनकी मुझे गुणा करनी है। ठीक है, यानी ए की गुणा B+C में करनी है। तो करते हैं।
चलो ए की गुणा करनी है बी प्लस सी में। तो गुणा करने का तरीका ये है कि जो ए है ना, ये ब्रैकेट के अंदर सबके साथ गुणा होगा। ये जो ए है, ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो सबके साथ गुणा होगा। यानी पहले ए किसके साथ गुणा होगा, बी के साथ, यानी ए गुणा बी। फिर क्या आ रहा है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। और फिर इस ए की मैं किस में गुणा करूंगा, इस ए की गुणा करूंगा मैं सी में, यानी ए गुणा सी। तो यहां पर क्या बचा, ए बी प्लस ए सी। ये चीज सबको समझ में आई। ये जो ए है, ये ब्रैकेट के अंदर जो ये कोष्ठक है, इसके अंदर सबके साथ गुणा होगा। पहले ए किसके पास जाएगा, बी के पास, तो इसके साथ गुणा हुई ए गुणा बी। फिर बी जब प्लस था तो प्लस आ गया। फिर ये ए किसके पास जाएगा, सी के पास, तो ए गुणा सी, और ए गुणा बी ए बी प्लस ए गुणा सी ए सी। बताओ, क्लियर हुआ सभी को? है ना? तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं। तो यहां पर जैसे ए की गुणा बी प्लस सी में करनी थी, तो पहले ए किसके पास गया, बी के पास। पहले ये ए किसके पास गया, बी के पास, तो ए गुणा बी। फिर प्लस था बीच में तो प्लस आया। फिर ए किसके पास गया, सी के पास, यानी ए गुणा सी। तो क्या बन गया, ए बी प्लस ए सी। एक सवाल करते हैं। जैसे ये सवाल है, y की गुणा 2y माइनस जेड में करनी है। आप लोग करिए इसको, y की गुणा करनी है 2y माइनस जेड। करिए, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताइए? y मल्टीप्लाई बाई 2y माइनस जेड। किसी का आंसर आया कुछ तो बताओ मुझे। 3y वाई जेड। यस, y गुणा 2y माइनस y गुणा जेड। तो y गुणा 2y क्या होगा अमन? y गुणा 2y क्या होगा? थ्री वाई होगा। चलो, 2y स्क्वायर। वेरी गुड। स्नेहलता कुमारी नाम से स्टूडेंट है। देखिए, सबसे पहले y की गुणा होगी 2y में। सबसे पहले y की गुणा होगी 2y में, ठीक है? तो y गुणा 2y। उसके बाद क्या लग रहा है, माइनस, तो मैंने लगा दिया माइनस। फिर y की गुणा होगी z में, तो y गुणा z। अब इसको देखो, इसको देखो, y गुणा 2y क्या होता है, y गुणा 2y क्या होता है? अभी तो किए थे ऐसे क्वेश्चन। y के साथ कुछ नहीं है तो मतलब एक है, y पर कोई घातांक नहीं है तो मतलब एक है। एक की गुणा दो में करोगे दो आएगा, और y की घात एक गुणा y की घात एक क्या होगा, y की घात एक ये है, y की घात एक ये है, यानी y की घात एक प्लस एक। तो ये क्या बन गया, y की घात दो। तो दो y की घात दो। ठीक है, तो क्या बचा ये, दो ऐसे का ऐसे, और y की घात y में करने पर y की घात दो माइनस ये कितना बचा, 22 है। ये हमारा क्या होगा, आंसर। बताओ, समझ आया? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एक क्वेश्चन करिए। अगर मैं आपसे कहूं एक्स वाई की गुणा वाई स्क्वायर माइनस जेड में करनी है। एक्स वाई की गुणा, दोबारा लिख रहा हूं, वाई स्क्वायर माइनस जेड। कैसे करेंगे? एक्स वाई की गुणा वाई स्क्वायर माइनस जेड में करनी है।
कैसे करेंगे? एक्स वाई स्क्वायर जेड। अच्छा, नहीं, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? मतलब पहले क्या है, पहले इसकी गुणा होगी वाई स्क्वायर में, तो एक्स वाई गुणा वाई स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर एक्स वाई की गुणा होगी जेड में। ठीक है, अब देखो यहां पर y की घात कुछ नहीं है तो मतलब एक है, तो ये x ऐसे का ऐसे ही, और y की घात एक और y की घात दो, यानी y की घात टोटल हो गई तीन, माइनस यहां पर क्या बचा, x y z, ये हमारा क्या होगा आंसर। जो मैंने क्लास की शुरुआत में आपको एक लाइन बताई थी, मैंने कहा था जब एक जैसे चर की गुणा होती है तो घातें जुड़ती है, वही मैं करे जा रहा हूं, बस और कुछ नहीं कर रहा, घातों को जोड़ रहा हूं। जब एक जैसे चर की गुणा होती है तो घातें जुड़ती है। ठीक है, चलो पोल में करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा पोल में। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, करिए क्या आंसर होगा इसका। एक्स की गुणा वाई प्लस जेड में करिए। बहुत आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये जो चीजें आज मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत काम आएंगे आपको। 10th क्लास में पूरा चैप्टर है बहुपद, उसमें पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 11th में जाकर अगर आप हिम्मत करके मैथ ले लेते हो तो वहां पर तो ये इसका ही यूज है पूरी मैथ में, और 12th में भी। तो जिनकी मैथ अच्छी है वो तो मैथ ही लेंगे 11th 12th में, लेकिन 10th में भी बहुत काम है इसका, पूरा चैप्टर है बहुपद 10th क्लास में भी। यस, जल्दी करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। एक्स इंटू वाई प्लस जेड, आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड, 5। अच्छा, अभी तो 15 सेकंड और दे देता हूँ, इतनी जल्दी तो नहीं होंगे। 30 सेकंड, चलो 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। कर दूं क्या है पोल एंड, या रुकूं अभी? कर दूं? ठीक है, तो इस सवाल में कहा गया था x की गुणा y प्लस जेड में करो। तो मैंने बताया ये जो बाहर x है, जब गुणा करते हैं एक पदीय की द्विपदीय में, तो ये दोनों के पास जाएगा, y के पास भी जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, और फिर z के पास जाएगा। तो पहले y के पास गया यानी x गुणा y, फिर प्लस आ गया, फिर ये z के पास गया यानी x गुणा z। तो हमारा आंसर हुआ एक्स वाई प्लस एक्स, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। कोई डाउट हो तो बताओ। अगला सवाल करें। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? सभी लोग रेडी हो अगले सवाल के लिए? करिए इसको। y की गुणा 3y माइनस 6। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। y की गुणा करनी है 3y माइनस 6।
सभी लोग करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके ओके ओके। हाँ जी, 10 लोगों का आंसर आया अभी तक, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन को। क्या आंसर आ रहा है आपका? जल्दी करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। y की गुणा 3y-6 में कर। तीस सेकंड और हैं आपके पास। पंद्रह सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन में आपको y की गुणा करनी थी 3y-6 में। और मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि ये y पहले 3y के पास जाएगा, यानी y की गुणा पहले 3y में होगी, फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर y किसके पास जाएगा? 6 के पास जाएगा, यानी y की गुणा 6 में होगी। अब यहाँ पर y के ऊपर कोई घातांक नहीं है, तो यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। यहाँ पर बचा 3। y की घात 1 और y की घात 1 की गुणा हो रही है। मैंने बताया था जब दो चर एक जैसे हों और उनकी गुणा हो रही हो तो जो घातांक हैं वो जुड़ जाते हैं, यानी y की घात 2, 1 और 1 2 हुआ, -6y। ये मेरा आंसर हुआ। तो ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए। बताओ, समझ आया सभी को? बताइए जल्दी से। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। सभी लोग बताइए जल्दी से। क्लियर है? अगला सवाल करें? एक और सवाल कर लें? चलो ठीक है, करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है आपको पोल में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है और पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। करिए। 3y² की गुणा 3a+2b में कर। करिए सभी लोग जल्दी से। ओके, 7 में से 4 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी। 8 में से 5 लोगों का आंसर आ गया। पोल में आंसर सभी को करना है, जिससे पता लग सके कि कितने बच्चों को समझ आ रहा है और कितनों को नहीं आ रहा।
कोशिश करो करने की, सवाल बहुत आसान है। वेरी गुड, 70% लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें। 1 मिनट और है आपके पास। ओके, 30 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 30 सेकंड्स। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो सवाल था 3y² की गुणा 3a+2b में होगी। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले ही इसकी गुणा किसमें होगी, 3a में। तो 3y² गुणा 3a, फिर क्या है प्लस, तो प्लस आ गया। फिर इसकी गुणा किसमें होगी, 2b में, यानी 3y² गुणा 2b। इसको देखो, 3 की गुणा 3 में होगी तो 9 आया, और y² प्लस 3 की गुणा 2 में होगी तो 6 आया, और y², ठीक है, y²b, y²a। तो हमारा आंसर क्या आया ये, यानी 9y²a प्लस 6y²b, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। समझ आया सभी को, बताओ, सभी को समझ आया, क्लियर? ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, चलो अपने अपने डाउट पूछ सकते हो अब आप लोग।